यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, और हमने अपने आप को भगवान की कृपा का पात्र बनाया ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा वो परमात्मा की कृपा का कभी पा ही नहीं सकता। उसकी कृपा को वही पाएगा जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास करेगा। इसलिए जब प्रश्न उठा कस्मै देवाय हवशा विधेम, हम परमात्मा की भक्ति करें, तो ध्यान रखिएगा जो वास्तविक ग्रंथ हैं, जो सच्चे शास्त्र हैं माताओं, उन सच्चे शास्त्रों में एक भी स्थान पर यह नहीं आया कि तुम बड़े बड़े सोने के छत्र चढ़ा करके भगवान को खुश कर सकते हो। जो चढ़ाते हैं वो उनकी अपनी श्रद्धा है, मैं उसको मना नहीं कर रही, लेकिन उससे भगवान खुश हो जाएगा ऐसा नहीं। क्योंकि जब इस बाहरी संपत्ति की बात आती है तो ये तो भगवान को चाहिए ही नहीं। चाहे 10 रुपए चढ़ाओ, चाहे 10,000 चढ़ाओ, चाहे सोना चढ़ाओ, चाहे चांदी चढ़ाओ, ये तो आपने चढ़ा दिया, अच्छी बात है जिसने चढ़ा दिया, लेकिन ये भगवान को नहीं चाहिए। भगवान कहते तो मुझ पर मत चढ़ा, हां जो मेरा कार्य है उस कार्य में लगा दे। तुझे 10 रुपए लगाने की, 10,000 लगाने की, 20,000 लगाने, तू मेरे कार्य में लगा दे। और भगवान का कार्य क्या है? जो तुम्हारे आसपास गौशाला चल रही है वो भगवान का काम है। जहां गौ माता पुष्पित और पल्लवित हो रही है वो भगवान का काम है, वहां लगा दो आप, वहां लगा दो। 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, 40 लगाओ, 50 लगाओ, कितने भी लगा दो। जितने लगाओगे उतनी गौ माता को संरक्षण मिलेगा। अब बेचारी ये सर्दियों में, अभी तो चलो 2 दिन से धूप निकली है, इससे पहले तो सर्दी है, और यहां तो फिर भी कम पड़ती है, उधर चले जाओ तो बहुत ज्यादा पड़ती है। आइए हमारे मध्य में आपके क्षेत्र के जो प्रिय विधायक हैं श्री मधु जी गहलोत और उनके सभी सहयोगी चल कर के पहुंचे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और ये जो माताएं हैं, ये माताएं थोड़ी सी आगे आगे खिसक जाओ। माताओं, मैंने खिसकने के लिए कहा है, मुझे मत देखो, तुम खिसक जाओ थोड़ी सी आगे। अच्छा, उठ करके आ जाओ एक बार। चल, महिलाएं अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगी। आ जाओ उठ करके आगे आगे थोड़ी सी, पीछे से स्थान खाली कर दीजिए ताकि बैठने की व्यवस्था बन पाए। आ जाइए, सभी माताएं आ जाएंगी। सभी का मतलब सारी भी मत उठ जाना, इतनी भी जगह नहीं है आगे। आ जाइए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए आदिनाथ श्री शंकर भगवान की जय। इनकी आवाज थोड़ी सी कम कर दो, कोरस वाले माइक। आ जाएं सभी माताएं और बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगी। सभी से प्रार्थना है, बोलिए बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए गौ माता की जय। श्री राम जय जय श्री राम।
ओ मेरी माताओं, निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि परमपिता परमेश्वर का कार्य क्या है। भगवान कहते हैं मुझे आवश्यकता नहीं है, न मुझे सोने की आवश्यकता, न मुझे चांदी की आवश्यकता, मुझे इन बाहरी चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस सोने को तुम पहन रही हो, और माताओं से मैं प्रार्थना करूंगी कथा में तो पहन के बिल्कुल भी मत आया करो, ठीक है? क्योंकि ये मत सोचना कि ये पंडाल जिस दिन लगता है तो उस दिन ऐसे मंत्र फूंक करके लगाया जाता है कि इस पंडाल में घुसते ही सब धर्मात्मा बन जाएंगे। ध्यान रखना, एक आध तो ऐसे भी आ जाते हैं जो बेचारे चप्पल बदलने के लिए आते हैं, है ना? बिल्कुल घिसी घिसाई चप्पल लाएंगे और नई नई चप्पल पहन करके, क्योंकि इतने डिजाइन तो दुकान में नहीं मिलेंगे जितने डिजाइन यहाँ है पंडाल में। सारे मिल जाएंगे उसको, क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी, छठी छटाई, है ना? तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कथाओं में भीड़ होती है तो माताओं के गहनों पर भी किसी की दृष्टि रहती है। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है अपने गहने वहने पहन करके मत आया करो, क्योंकि भगवान ना तो आपके गहनों को देख रहे हैं कि तुमने कम पहने कि ज्यादा पहने, सोने के पहने कि चांदी के पहने, नकली पहने कि असली पहने। भगवान तो क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं भगवान? कि परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा, दोनों हाथ उठा करके, परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वो हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा, दोनों हाथों को उठा करके एक साथ, सजा दो। बहन चबर बहन चबर घंटे मृग छाल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे ऐमाल देखता है। परमात्मा
है परमात्मा, परमात्मा ना माला ना माल देखता है, सिर्फ वे हमारे माल देखता है परमात्मा। दोनों हाथों को उठा करके कि परमात्मा क्या देखता है। नहीं देखता भगवान बाहर की चीज। परमात्मा क्या देखता है? अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो दान करने के पीछे उसके अंदर नीति क्या है, भगवान ये देखता है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तो आवश्यकता नहीं है, तुम मेरा कार्य कर दो बस। और मेरा कार्य क्या है तो मैं बता रही थी, ये जितने भी मूक प्राणी, जिसमें जिसको हम सबसे ज्यादा पूज्य मानते हैं, गौ माता। अगर वो गौ माता कहीं पर पल रही है, या तो हम स्वयं पाले और या पल रही है कहीं पर, तो जब तुम वहां अपना सहयोग करते हो तो वो क्या है, किसका काम है वो बोलो? वो भगवान का काम है। मैं कह रही थी आपसे कि इतनी सर्दी, इतनी ठिठुरन, हम घर में हैं, कई कई जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाद भी आग में ताप रहे हैं या हीटर चला रखा है, और तब जाके हम अपनी सर्दी से बच रहे हैं। और ये मूक प्राणी बेचारे घूमते रहते हैं लावारिस। मैं धन्यवाद देती हूं लोगों को जो विपरीत और विषम परिस्थितियों के अंदर भी उन संस्थानों को चलाते जहां इन मूक प्राणियों की सेवा होती है। और मैं धन्यवाद करती हूं उन लोगों को भी जो कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने एजेंडे में ला करके और इनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। संयोगी हैं कि चिपिया गौशाला पर जब कथा चल रही थी तो सम्मानी बैठे हुए हैं आदरणीय मधु जी, एक घोषणा उन्होंने की थी वहां पर कि ये जितनी भी गौ माता है, बरसात से पहले पहले हम इनको गौशाला में पहुंचाएंगे। और संभवतः वो कार्य शायद आरंभ भी हो गया। क्यों? क्योंकि नमन भैया के घर के सामने जो उनकी पर्सनल गौशाला है, पहले दिन जब मैं आई तो गायों के झुंड थे, इन्होंने चारा डाला तो बहुत सारी गायें। और अगले दिन भैया बोल रहे थे, बोले गाय ले गए। मैंने कहा कौन ले गए? कसाई ले गए क्या? बोले कसाई नहीं ले गए, वो गौशाला वाले ले गए। 150 गायें जो हैं सर्दी में बरसात से पहले पहले गौशालाओं के अंदर पहुंचा दी गई। एक बार जोरदार तालियां, धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, मैं वही बता रही हूं, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। कौन? सबसे पहले तो जिन्होंने गौशाला खोल रखी है वो। क्योंकि कहने को कहा जाता है कि खोलने पर इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत व्यवस्थाएं लगती हैं। तो जिन्होंने गौशाला खोल रखी है, जो उसमें सहयोग दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर हमारे समाज के वो प्रतिनिधि धन्यवाद के पात्र हैं
जो इस प्रकार से गौ माता को अपना संरक्षण दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बोलिए गौ माता की जय हो। ये जो कार्य है ये कार्य भगवान का कार्य, इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तो अपने आप तुम पर अपनी कृपा बरसा दूंगा। ओ मेरी माताओं, पंचकुला चंडीगढ़ के पास में एक जगह, और वहां के एक हमारे बड़े ही व्यापारी संदीप जी गुप्ता, पता चला जिस समय लिम्पी नाम की बीमारी आई और वो गौ माता जो तड़प तड़प करके मर रही थी, उस व्यक्ति ने अपना पूरा का पूरा व्यापार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और माताओं गौ माता के शरीर में जो लिम्पी की बीमारी आई, बोले हाथ से दबा दबा के इंजेक्शन लगा लगा करके हमने गौ माता के शरीर से वो पीप बाहर निकाला, बच्चों की तरह उनकी सेवा की, और तब जाकर के कुछ गायों को बचाया। पहले तो अपने ही घर के अंदर वो सारी व्यवस्था की, और उसके बाद जब वो सारी गायें ठीक हो गई तो उनके उस कार्य से प्रभावित होकर के एक जमीन दी गई। उस जमीन पर पता लगा आज लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, पर 1 वर्ष में मैं कहती हूँ वहां पर लगभग 2500 गायें, और 2500 गायों की सेवा वो ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो बताओ ये भगवान का काम है या नहीं है? मैंने भाबर की बात कही, ये मोहन भैया बैठे हमारे, इनको मैंने कहा है कि भाबर कुछ टाइम लगा करके आना। भाबर के अंदर 15 हजार गायें गौशाला में, इतनी बड़ी बड़ी। मैं चाहूंगी आदरणीय हमारे बाबूजी बैठे हुए चिपिया वाले, हमारे बा साहब राघव जी, सम्माननीय इधर हमारे रामलाल जी, अब की बार भाबर कथा हो तो आप चलिएगा साथ में, तो आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। साफ लिखा हुआ है कि हमें स्वस्थ गाय नहीं चाहिए, बीमार गायों को लेते हैं, बीमार गायों की सेवा करते हैं। और आप विचार करना, चिंतन करना, एक भी व्यक्ति ने आकर के जो कहा हो कि जब से मैं गौशाला में जुड़ा हूं मैं गरीब हो गया, जितने भी व्यक्ति हैं सब यही कहते हैं हम तो जिस दिन से गौ माता की सेवा में लगे हैं हमें तो गौ माता ने माला माल कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी गौ माता ने। तो ये काम भगवान का काम है, इसलिए भगवान का ये कार्य करो। क्योंकि क्या कहते हैं परमात्मा, एक ही बात कहते हैं, अपने मन के मंदिर में झाड़ू लगा लो, अपने मन के मंदिर में झाड़ू लगा लो, कुटिलता युक्त कर्मों से खुद को बचा लो, कुटिलता युक्त कर्मों से खुद को बचा लो, अपने मन के मंदिर में झाड़ू लगा लो, कुटिलता युक्त कर्मों से खुद को बचा लो, कुटिलता युक्त कर्मों से खुद को बचा लो। नरेश वे सभी को खुशहाल देखता है, सिर्फ वे हमारे माल देखता है, परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे माल देखता है, परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर्फ वे हमारे 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 माल देखता है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।